हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम रेलवे के छात्रों के लाए हैं वंदे भारत सीरीज, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। और आज का हमारा ये क्लास नंबर 32 होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से लेकर 31 तक की क्लास करवा चुकी हूँ और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 63 और 64 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है पार्श्व, ऑप्शन बी अग्रस्त विभोजताक, या ऑप्शन सी है अंतर्वैसी, या फिर ऑप्शन डी अन्य। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हल्का अम्लीय में सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी से पलायन का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्रिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये एड्स के निदान के लिए ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये फंजाई का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाल रक्तगढ़ का जीवन काल कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इसका जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रैकोमा रोग ये शरीर के आंख भाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विटामिन जल में घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टाइलिन ये लार ग्रंथि से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रेनाइटेड का अपशल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसमें समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा बीमारी मानव के किस अंग को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आंख को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फाइलेरिया गोल कृमि रोग से होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अर्कता का शिकार हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B6 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज के पूरे ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव चेहरा कुल 14 हड्डियों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्तकण की जीवन अवधि कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि टेफ्लॉन की पतली परत होती है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, तो सबसे उत्तम किस्म लौह अयस्कों में मैग्नेटाइट की होती है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है खट्टे दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, तो रॉकेट में प्रयोग करने वाले ईंधन को हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नोदक कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया होती है, तो सीमेंट का जमना ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है वो। अगला प्रश्न है पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है या घटता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्गन गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वायरस के द्वारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोलियो रोग फैलता है। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर पर काला धब्बा सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सभी है, यानी कि शल्य चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, सांचा बनाने में भी और मूर्तियों को साथ साथ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन सभी के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 64 का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्विथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चेचक रोग से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, यानी कि विलियम हार्वे के द्वारा ये पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डार्विन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वाटसन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लिस्टर को कहा गया है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हिस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेयर के द्वारा हिस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां पर होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खुराना के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ये खुराना के द्वारा ये भी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पिता का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सामने वाले चपटे दांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ में कितनी आंखें होती हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि बिच्छू का विष उसके डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टोपस एक प्रकार का ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्टोपस एक प्रकार का मृदु कवची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मीन है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लाइंग फिश एक प्रकार की ये मीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में किसके जीव संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि संसार में सबसे अधिक मछलियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि क्योंकि वे श्वास नहीं ले सकती, पानी से बाहर आने के बाद मछलियां सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए वे मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि O2 के अपक्षय के कारण वे मर जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वे मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत रक्ती प्राणी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये उपयुक्त सभी जितने भी हैं ये शीत रक्ती प्राणी होते हैं, यानी कि मछली, मेढक, छिपकली ये सभी शीत रक्ती प्राणी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशंक प्राणी का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कछुआ होता है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो ये अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डायनासोर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मेसोजोइक सरीसृप के उदाहरण है डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नेवला ये सांपों से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्कियोटेरिक्स क्या है एक प्रकार का? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी का एक नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिया है टेलीग्राम का स्कैनर स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये बुक का सारा पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप ग्रुप एडमिन को पर्सनली मैसेज करें कि आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करिए, फिर वहां पे आपको मात्र 7 रुपए में पूरे बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जाते थे हम बताना चाहेंगे कि क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक से हम जल्द ही बहुविकल्पी क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे, और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप अभी तक, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।